अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सी न्यूज़ फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि रशिया के सदर प्यूटन, रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं प्यूटन उनका नाम है, उन्होंने हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को अपने हाथ में पकड़ा भी है। ठीक है, अपने हाथ में पकड़ने के बाद हमारी मुक़द्दस कुरान मजीद जो किताब अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर नादिल की गई है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है जो नादिल की गई है, वो रशिया के सदर, रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन ने उस किताब को पकड़ा भी है और उस किताब को चूमा भी है। ठीक है, और दुनिया भर में जितने भी मज़हब हैं उन सबको आगाह किया कि दुनिया में चाहे कोई भी मज़हब हो, किसी भी कंट्री से हो और किसी कंट्री में रहने वाला लोग हो, किसी को कोई हक नहीं वो किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़, किसी दूसरे मज़हब पर ज़ुबान दराजी करे। तो आज हम रशिया के बारे में बातचीत करेंगे आपके साथ। इसके साथ साथ मुस्तकबिल के अंदर प्यूटन ने बताया कि वो इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम भी कबूल कर लेंगे आने वाले चंद सालों के अंदर। तो आज यार मैं इसी मकसद पर, इसी हवाले से आपको बताऊंगा रशिया कैसा कंट्री है। और रशिया के मुतल्लिक जो प्यूटन है उन्होंने बताया कि हम सारी दुनिया में से सब लोगों को अपने मुल्क के लिए खुशामदीद कहते हैं। आप दुनिया भर से हमारे कंट्री में आए, हम आपको वेलकम करते हैं। ठीक है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे हम पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से किस तरीके के साथ लीगली तौर पर हम रशिया कैसे एंटर हो सकते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि यार मैं आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँ। सबसे पहले आपको रशिया के बारे में बता देता हूँ। रशिया जो है ना बहुत ही बड़ा मुल्क है। ठीक है, एक वक्त ऐसा था कि रशिया पूरी दुनिया में सुपर पावर कहलवाता था। रशिया का जो कैपिटल शहर है वो है मॉस्को। रशिया अपने बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ, बेलारूस के साथ, लैटविया के साथ, फिनलैंड के साथ और दीगर कंट्री हैं जिनके साथ रशिया जो है अपने बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप रशिया में टूरिस्ट वीज़ा लेकर रशिया जाते हैं, अगर आप रशिया की एक स्टेट से दूसरी स्टेट का सफ़र करते हैं तो आपको यार मुख्तलिफ टाइम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया की जो एक स्टेट से अगर आप दूसरी से तीसरी स्टेट में जाते हैं ना, तो रशिया का टाइम एक स्टेट से दूसरी स्टेट का अलग है, यानी कि मुख्तलिफ है। और रशिया के अंदर सर्दी, गर्मी, हर तरह के मौसम पाए जाते हैं। ठीक है ना, रशिया के अंदर हर तरह के मौसम पाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में रशिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा शदीद ठंड होती है। अगर आप सर्दियों में जाते हैं रशिया को विज़िट करने, घूमने फिरने के लिए, तो आपको शदीद सर्दी का सामना भी रशिया में जाके करना पड़ सकता है। अब जो रशिया के सदर, रशिया के प्रेसिडेंट ने प्यूटन, उन्होंने ऐलान किया कि हम पूरी दुनिया में से इंडियन, बंगाली, अफ़गानिस्तान वाले दीगर कंट्री के मुमालिक हमारे कंट्री में आए, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अब रशिया जाने के लिए जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स हैं ना बहुत ही आसान कर दी हैं, और उन्होंने बताया कि अगर आपके कंट्री के अंदर अगर किसी भी तरह की हंगामी सूरत पैदा हो गई है तो आप हमारे कंट्री में आसानी के साथ आ सकते हैं, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान से हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, पाकिस्तानी फ्रेश पासपोर्ट पर किस तरह से रशिया का वीज़ा लेकर अगर हम रशिया जाते हैं तो हमें रशिया में जाकर कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखिए, रशिया जो है ना, रशिया कंट्री 3 तरह के वीज़े हमें प्रोवाइड करता है। हमें 3 वीज़ों ऊपर हम आसानी के साथ पाकिस्तान से रशिया का सफ़र कर सकते हैं। 3 वीज़ाज हैं, उसकी 3 कैटेगरीज हैं वीज़ाज की। पहली कैटेगरी है टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़ा लेकर रशिया जाते हैं तो आपको रशिया वेलकम, खुशामदीद कहेगा। टूरिस्ट वीज़ा यानी घूमने फिरने, अगर आप पाकिस्तान से रशिया जाते हैं तो आपको रशिया खुशामदीद कहेगा। अब दूसरा तरीका ये है कि आप पाकिस्तान से रशिया जाने के लिए बिज़नेस वीज़ा लेकर आसानी के साथ रशिया जा सकते हैं। रशिया में जाकर अपना कोई कारोबार कर सकते हैं, जिससे आपको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं और रशिया को भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
नंबर 3 पर रशिया वीज़ा प्रोवाइड करता है स्टूडेंट वीज़ा। अब जिन लोगों को शौक होता है कि इंटरेस्ट होता है कि हम अच्छी स्टडी के लिए किसी अच्छे कंट्री में जाएं, वहाँ पे जाके मास्टर क्लियर करें, तो वो पाकिस्तान से यार रशिया का वीज़ा लेकर आसानी के साथ रशिया जाकर अपना मास्टर यानी और दीगर कैटेगरीज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 4 पे आपको बताता हूँ आगाह कर देता हूँ, अगर आपको पाकिस्तान से रशिया जाने के लिए कोई एजेंट या कोई एजेंसी इस बात पे गाइड करती है, इस बात पे आपको डील करती है कि हम आपको रशिया का वर्क परमिट लेकर देते हैं, देखिए रशिया जो कंट्री है ना वो वर्क परमिट डील नहीं करता, यानी कि वो अपना वर्क वीज़ा नहीं देता, ठीक है। अगर आपको कोई एजेंट ये बात कहता है कि मैं आपको रशिया का वर्क परमिट लेकर देता हूँ, जैसे कि कार वॉशिंग में, रशिया के अंदर फूड डिलीवरी के लिए, वो एजेंट या वो एजेंसी वो आपसे झूठ बोलती है। देखिए रशिया जो है वर्क परमिट नहीं देता, वर्क का वीज़ा नहीं देता। रशिया के वीज़े की 3 कैटेगरीज है, नंबर 1 टूरिस्ट वीज़ा, नंबर 2 बिजनेस वीज़ा, नंबर 3 स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। अगर आप टूरिस्ट विजिट करना चाहते हैं, रशिया को घूमने फिरना चाहते हैं, तो आपको टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप रशिया में जाकर मुस्तकबिल के लिए अपना कारोबार यानी कि उधर जाकर इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस वीज़ा लेकर रशिया में जाते हैं, तो आपको रशिया खुशामदीद वेलकम के का दूसरा वीज़ा है बिजनेस वीज़ा। नंबर 3 पर स्टूडेंट वीज़ा है, जिस तरह के बहुत से पाकिस्तानी भाई हैं बहनें हैं जिनको स्टडी का शौक़ होता है, तो वो पाकिस्तान से रशिया के लिए स्टडी वीज़ा लेकर आसानी के साथ पाकिस्तान से रशिया जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि रशिया का वीज़ा हम फ्रेश पासपोर्ट पर, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरह हासिल कर सकते हैं। देखिए रशिया का वीज़ा लेना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, रशिया जो है आपको बहुत ही आसानी के साथ वीज़ा ग्रांट कर देता है। रशिया की एम्बेसी जो है पाकिस्तान में मौजूद है, इस्लामाबाद में रशिया की एम्बेसी है। आप आसानी के साथ रशिया की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके बआसानी रशिया का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रशिया जो है वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स अपने टूरिस्ट वीज़े के लिए आपसे मांगता है। नंबर 1 पर आपका पासपोर्ट, ठीक है, नंबर 1 पे अब वो आपसे मांगता है आपका पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट को एक्सपायर होने में 6 मंथ बाकी होने चाहिए। 6 महीने आपके पासपोर्ट को एक्सपायर होने में पड़े हों। अगर आपका 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट है तो नंबर 1 पर आपको ज़रूरत होगी पासपोर्ट आपका 6 मंथ पहले पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके साथ आपको 4 बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी फ़ोटोज़ चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको FRC चाहिए अगर आप शादीशुदा नहीं है तो, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको MRC की ज़रूरत होगी। और उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। अगर आप जॉब करते हैं तब भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। अब बैंक स्टेटमेंट में आपका क्लोजिंग बैलेंस तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस 10 से 15 लाख रुपया तो आप आसानी के साथ पाकिस्तान से रशिया का वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं आपको बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने होंगे। अगर आप जॉब करते हैं आपको NOC लेटर चाहिए होगा आपकी कंपनी का, और उसके बाद NOC लेटर के साथ आपको सैलरी स्लिप से चाहिए, तो आप आसानी के साथ यार रशिया का पाकिस्तान हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ज़रूरत होगी डॉक्यूमेंट्स की पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको अपने करीबी पुलिस स्टेशन से पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और साथ आपको एड्स का टेस्ट करवाना होगा। अगर आपको एड्स बीमारी का टेस्ट करवाना होगा, वो देखते हैं कि आपको एड्स जैसी बीमारी तो नहीं, आपको एड्स का टेस्ट करवाना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर इन रिक्वायरमेंट्स को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी के साथ रशिया का वीज़ा लेकर रशिया को घूम फिर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपको रशिया का पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा मिल जाता है तो आपको उसके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नंबर 1 पर बेनिफिट्स, अगर आपको रशिया का वीज़ा मिल गया, टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा अगर आपको मिल गया तो आप पाकिस्तान से रशिया जाकर वहाँ पे असाइलम लेकर टूरिस्ट वीज़े पर
ٹھیک ہے، رشیا جا کر آپ اسائلم لے کر ٹورسٹ ویزے پر ادھر اسائلم کروا لیتے ہیں تو آپ کو چند ہی سالوں کے اندر رشیا کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ رشیا کے اندر 4 سے 5 سال گزار لیتے ہیں لیگلی طور پر، ٹھیک ہے، اگر آپ رشیا کے اندر لیگلی طور پر 4 سے 5 سال گزار لیتے ہیں لیگلی طور پر، آپ آسانی کے ساتھ رشیا سے یورپ کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس رشیا کا پاسپورٹ آ جائے، اگر آپ ادھر جا کر لیگلی طور پر اسائلم کرنے کے بعد آپ ادھر لیگل رہتے ہیں، 3 سے 4 سال کے بعد آپ رشیا سے یورپ کی طرف، اٹلی، اسپین، جرمنی، پرتگال کی طرف رشیا سے موو ہو سکتے ہیں۔ اگر نمبر 3 پر ہم رشیا کے بینیفٹ کی بات کریں، اگر آپ پاکستان سے رشیا جا کر رشیا کی کسی لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں، رشیا کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے کوئی اچھی سی رشیا میں جا کر لڑکی ڈھونڈ کر اسے سیٹلمنٹ کر کر اسے میرج کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، تو یار آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ رشیا کی نیشنلٹی بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بینیفٹس رشیا آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر یار آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل اطہر ولاگ آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ یار میں آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا ایجنٹ مافیا لوگ کس طرح ڈیل کر کے پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے آپ کو رشیا بھیجتے ہیں، پھر رشیا سے آپ کو مجبور کرتے ہیں یا اس طرح آپ کو ڈیل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو رشیا سے ڈنکی لگوا کر یورپ بھیج دیتے ہیں۔ اب رشیا سے ڈنکی لگا کر یورپ جانا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے نیکسٹ پارٹ میں۔ اگر آپ کو یار میری انفارمیشن اگر چاہیے گڈ، آپ میرے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔